मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक भोपाल से दूर राजगढ़ में जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस मीटिंग में शामिल हुए। प्रदेश पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार के कामकाज को जनता तक लेकर जाएं, प्रदेश के हित में काम किया जाए। आगे भी ये काम जारी रहेगा। दिन भर से यहां बैठक का क्रम जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संगठन के आगामी कार्यक्रम की जानकारी दी है। इस दौरान ये तय किया गया कि 2018 के चुनाव में जिन जिन जगहों पर बीजेपी की हार हुई थी, वहां पर प्रदेश पदाधिकारियों समेत बड़ी बैठकों का आयोजन होगा। साथ ही 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर 7 अक्टूबर तक होने वाले अलग अलग आयोजनों की जानकारी दी। बीजेपी ने तय किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर अलग अलग सामाजिक और धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। और सुधीर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुधीर, राजगढ़ में मीटिंग अपने आप में कई संकेत आपने बताया भी था, मुख्यमंत्री स्वयं इसमें शामिल होने पहुंचे हैं, क्या मैसेज निकल रहा वहां से? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें तो मीटिंग की महत्व इस बात से समझ में आता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आए और मीटिंग खत्म होने में जब समय था तो बाई रोड मुख्यमंत्री यहाँ से गए। जो चौपर था पहले रवाना कर दिया गया था, पर लेकिन आज दिन भर जो बैठक हुई उस पूरे बैठक की लबोलबाब की बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो काम सरकार में हुए हैं, उन्होंने सीधे पदाधिकारियों को बताया कि सरकार पहले भी जनता के हित में काम किया, आगे भी काम करती रहेगी। पर लेकिन मुरलीधर राव जो प्रदेश प्रभारी थे, उनका जो वक्तव्य था वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण था। एक नए मॉड्यूल बनाने की बात बीजेपी ने कही है, जहाँ पर सरकार और संगठन मिलकर काम करे। एक नया मॉड्यूल जो कि देश में अपने आप में एक अनूठा मॉड्यूल हो, जनता के हित में काम करे। सोशल मीडिया पर ज्यादा फोकस उनका रहा और बैठक के दौरान कई ऐसी बातें थी जिनको लेकर नवाचार आने वाले समय में बीजेपी को दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पूरे आयोजन होने हैं, ये बात वी डी शर्मा ने विस्तार से बताई थी। और संगठन पर्व जो बीजेपी मना रही है उसके कार्यक्रम की रूपरेखा दी गई थी। हमारे साथ दक्षिण पारा मीडिया प्रभारी जो बात मुरलीधर राव ने कही कि एक नया मॉड्यूल जो है सरकार संगठन के लोग मिलकर काम करेंगे, नया मॉड्यूल बनाया जाएगा देश में अपने आप में एक अनूठा मॉड्यूल मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं का, और उसके बाद में सोशल मीडिया पर फोकस। देखो, बहुत प्रेरणादायी उद्बोधन उनका रहा। उन्होंने कहा कि आगामी 25 वर्ष तक हमको सरकार में रह के कल्याण के काम करना है और सरकार में रहना है तो हमारा ऐसा संगठन है कि संगठन लगातार काम बढ़ा रहा है। इतना काम बढ़ रहा है कि उसके लिए कार्यकर्ता चाहिए। तो एक तो ये कि क्या हम वर्ष भर के अंदर 2 वर्ष के अंदर अपने कार्यकर्ताओं की संख्या दुगनी कर सकते हैं, लेकिन केवल कार्यकर्ताओं की संख्या दुगनी नहीं करना, क्वालिटी वर्कर चाहिए। क्वालिटी वर्कर माने टेक्नोलॉजी से सुसज्जित वर्कर चाहिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए। उन्होंने कई युद्धों का भी विवरण दिया कि बहुत ताकतवर राजा थे, बहुत बड़ी फौज थी, हाथी घोड़े सब कुछ थे, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी के कारण हम कई युद्ध हारे। तो ऐसी स्थितियाँ कभी नहीं बनना चाहिए। हमें टेक्नोलॉजी से सुसज्जित होना है। टेक्नोलॉजी जो है जीत का रास्ता तय करती है। तो ये देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जीत का रास्ता तय कर सकती है। और बीजेपी के जो बात कही जा रही थी कि सोशल मीडिया तो टेक्नोलॉजी की बात है, पर जो बात कही राजा महाराजा योद्धा 2018 का चुनाव, राजगढ़ की भूमि, चुनाव परिणाम जो थे 2023 के परिणाम ऐसे ना है, इसलिए ऐसे स्थानों का चयन किया जा रहा है, जो बात निकल कर सामने आई थी। नहीं, ये इन राजाओं की कोई अहमियत नहीं है। वो तो इतिहास के पन्नों से उन्होंने कुछ घटनाएं सुनाई। उन्होंने कहा कि हमारे पास सब कुछ था लेकिन टेक्नोलॉजी की कहीं कमी थी। धर्म भी चाहिए, सत्य भी चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी भी चाहिए। धर्म और सत्य हमारे पास है, योद्धा भी हमारे पास हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी जो आज है उसको अपनाना पड़ेगा। खास तौर पर आज लोकतंत्र में सूचना की जो तकनीकी है, सूचना प्रौद्योगिकी है, उसको अपनाना पड़ेगा और उसी के बलबूते आप फतेह पा सकते हैं। तो देख सकते हैं कि जो बात थी पूरे दिन भर बैठक की, लोकेंद्र पारा सर जो बता रहे थे उसके जो चर्चा रही। और अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर आज दिन भर के जो 3 सत्र थे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये पूरे सत्र माने गए थे। और एक और बात जो मुरलीधर राव ने कही, अगर मैं कोशिश करूँ बीजेपी के पदाधिकारियों से जो मॉनिटरिंग की एक बात यहाँ पर कही गई थी मुरलीधर राव के द्वारा कि खुद मॉनिटरिंग वो करेंगे, जो कार्यकर्ताओं को पदाधिकारियों को काम दिया गया है, प्रदेश प्रभारी अब खुद मॉनिटरिंग करने वाले। देखो, ये तो संगठन की व्यवस्था होती है। अधिकारी के ऊपर अधिकारी इसीलिए होता है कि मॉनिटरिंग की व्यवस्था सशक्त रहे। और उन्होंने अपेक्षा की है कि बैठक और प्रवास ये हमारे काम पद्धति है, इसलिए अधिक से अधिक प्रवास हों और प्रवास की बाकायदा कार्यालय में मॉनिटरिंग भी होना चाहिए और होना ही चाहिए। ये पद्धति है, ये संगठन सबका होता है, सबको सब चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। जी। तो बैठक थी और काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक। पुनीत, आने वाले समय में अगर बात किया है तो राजगढ़ से बाहर निकलकर बड़वानी हो, अलीराजपुर हो या फिर
दूसरे जो जिले हैं, मुरैना की बात करें या फिर जो ऐसे जिले जहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, उन जिलों पर भी बीजेपी इस तरीके की बैठक का आयोजन करेगी। और सीधी सी मंशा है 2023 के चुनाव, 2023 के जो आम चुनाव है उस पर जमीन किस तरीके से मजबूत की है। 2018 में जो गलतियां हुई थी, सरकार में, सत्ता में बीजेपी नहीं आ पाई थी, उनको कैसे सुधारा जाए, यह फोकस जो है बीजेपी का इन्हीं विषय पर पुनीत रहने वाला है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो एक महत्वपूर्ण मीटिंग राजगढ़ में की गई और ये गढ़ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कब्जे में रखना चाहती, जीतना चाहती, इसलिए यहाँ भी से कवायद करें।